नमस्कार, गांव शहर 100 खबर देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा और अब देखते हैं खबरें फटाफट अंदाज में। बाढ़ में बेकाबू बोलेरो ने शख्स को कुचला। अस्पताल जाने के दौरान शख्स की मौत। हादसे की तस्वीर सीसीटीवी में कैद। बांका में बाइक की ट्रक से भीषण टक्कर। हादसे में 2 युवकों की मौत, एक युवक गंभीर रूप से घायल। बाइक से बारात जा रहे थे तीनों युवक। मुजफ्फरपुर में भीषण सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत। हादसे में 8 लोग जख्मी। हादसे के बाद ट्रक का चालक और खलासी फरार। किशनगंज के पतलू चौक पर भीषण सड़क हादसा, एक युवक की मौत। नाराज लोगों ने किया सड़क जाम। भागलपुर के कजरैली बाजार में भीषण सड़क हादसा, बाइक सवार एक युवक की मौके पर ही मौत। रोहतास बिघा गांव में स्कॉर्पियो की चपेट में आने से 14 साल की एक लड़की की मौत। सड़क पार करने के दौरान हुआ हादसा। शेखपुरा रेल पुलिस ने एक अज्ञात व्यक्ति का शव किया बरामद। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बगहा के मसान नदी में डूबने से किशोर की मौत। शव की तलाश में जुटी एनडीआरएफ की टीम। पालीगंज के शेरपुरा गांव में 2 किशोरियों की डूबने से मौत। नहाने के दौरान हुआ हादसा। दरभंगा के गायत्री मंदिर के पास बंद घर से लाखों की चोरी। पुलिस मामले की जांच में जुटी। खनन मंत्री जनक राम ने गोपालगंज में बाढ़ प्रभावित इलाकों का किया दौरा। बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात कर सुनी समस्या। वैशाली के सिंघाड़ा में नकली कॉस्मेटिक बनाने वाले गिरोह का भंडाफोड़। 4 लाख का नकली कॉस्मेटिक सामान बरामद। बेतिया में जीएमसीएच में मरीजों और उनके परिजनों के साथ सुरक्षा गार्ड ने की बदतमीजी। लोगों ने किया अस्पताल में भारी हंगामा। गोपालगंज में बाढ़ प्रभावित इलाकों में लापरवाही की सवारी। नाव पर सवार होकर बच्चे हादसे को दे रहे दावत। नवादा में लगातार बारिश से मूंग की खेती पूरी तरह से बर्बाद। किसानों ने सरकार से की आर्थिक मदद की मांग। गुमला की 3 बेटियां दिल्ली में बिकने से बची। पुलिस ने रांची रेलवे स्टेशन पर तीनों नाबालिग लड़कियों को मानव तस्करों के चंगुल से कराया मुक्त। मुजफ्फरपुर में घर के पीछे पेड़ से लटका मिला शव। प्रेम प्रसंग में हत्या की आशंका। मामले की जांच में जुटी पुलिस। मुंगेर में शादी समारोह में शामिल होने आए शराब के नशे में धुत 9 बारातियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। बीच सड़क पर गाड़ी रोककर कर रहे थे शराब पार्टी और हंगामा। भागलपुर में वार्ड नंबर 43 और 44 के लोग जल जमाव से परेशान। नगर निगम ने नहीं की जल निकासी की व्यवस्था। मुंगेर के मुरला गांव में योजनाओं के नाम पर मची है लूट। बरसाती नदी से टापू बन जाता है गांव। गिरिडीह में बारिश में बही तीसरी प्रखंड की सड़क। लोगों का आवागमन पूरी तरह से बंद। टापू में तब्दील हुआ लोकाय गांव। बांका के मां दक्षिणेश्वर काली मंदिर में चोरी। आभूषण सहित नकदी ले उड़े चोर। देवघर में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर। एमओपीडी का उद्घाटन स्थगित। नए भवन से पानी का हो रहा रिसाव। छपरा में मसरख थाने का औचक निरीक्षण करने पहुंचे डीआईजी मनु महाराज। बिना मास्क वाले लोगों के बीच बांटे मास्क। कटिहार में नगर निगम पार्षदों की अहम बैठक। अपने अपने वार्ड में साफ सफाई और जल जमाव को लेकर की चर्चा। किशनगंज में घरेलू हिंसा के शिकार हुई महिला की पुलिस ने नहीं सुनी गुहार। एसपी से की न्याय की मांग। वैशाली में भूमि विवाद में 2 पक्षों में जमकर मारपीट। 6 लोग गंभीर रूप से घायल। बक्सर में क्राइम कंट्रोल को लेकर एसपी ने आम लोगों से की अपील। घर या कार्यालय में नौकरों को रखने से पहले कराएं सत्यापन। वैशाली के महुआ बाजार में एसटीईटी परीक्षार्थियों का प्रदर्शन। परीक्षा में धांधली का लगाया आरोप। वाल्मीकि नगर के त्रिवेणी संगम पर पूर्णिमा के अवसर पर महाआरती का आयोजन। बेलवा घाट परिसर में नारायणी गंडकी माता की महाआरती का किया गया आयोजन। आरा में पारंपरिक भोजपुरी पीढ़िया चित्रकला को उचित सम्मान दिलाने के लिए प्रदर्शन। कलाकारों ने पूर्व मध्य रेलवे के खिलाफ किया प्रदर्शन। शेखपुरा में सरकारी कार्यालय की जमीन का सर्वे में मालिकाना हक को लेकर कागजात जमा करने का निर्देश। एसडीएम ने भूमि पुस्तिका बनाने का दिया आदेश। जामताड़ा में इंसानियत शर्मसार। चंगाईडीह गांव में ग्रामीणों ने एक प्रेमी युगल को खंभे से बांधकर की पिटाई। आपत्तिजनक हालत में पकड़े गए दोनों। धनबाद के झरिया में बैग दुकान में भीषण आग से लाखों का सामान जलकर राख।
झारखंड के पूर्व मंत्री हेमलाल मुर्मू के नाती रोहित टूडू ने गोड्डा के गंगटा में की खुदकुशी। निफ्ट बेंगलोर से पास आउट होने के बाद नौकरी की तैयारी के लिए आया था झारखंड। वैशाली के करताहा थाना क्षेत्र में प्रेमी के फरार होने के बाद धरने पर बैठी प्रेमिका। खगड़िया में चोरी के आरोपी के पिटाई का वीडियो वायरल। भोजपुरी में शादी का झांसा देकर युवती के यौन शोषण मामले में आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज। वैशाली में महुआ के हकीमपुर में बिजली कटौती से नाराज लोगों ने आरजेडी विधायक मुकेश रोशन का रोका काफिला। गुमला के रायडी क्षेत्र में युवक ने की छोटे भाई की पीट कर हत्या। गुमला के चैनपुर से रोजगार के लिए बंगाल के बड़े सार गए 30 प्रवासी मजदूरों ने दिया बस का 26,000 रुपए किराया। धनबाद में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर। अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉलर संगीता कुमारी को खेल मंत्री हसीबुल हसन अंसारी ने दिया 25,000 रुपए का चेक। गढ़वा में डीसी ने किया कोरोना से अनाथ हुए 3 बच्चों का चयन। मेराल के लखैया गांव से झालसा शिशु प्रोजेक्ट के तहत चयन। पलामू के मेदिनीनगर पुलिस की गाड़ी में शीशा नहीं होने से गश्ती के दौरान जवान परेशान। साहेबगंज के मिर्जा चौकी में नहाने के दौरान कुएं में गिरने से एक बच्चे की मौत। साहेबगंज में एनएच 80 पर अनियंत्रित होकर स्टोन चिप्स लदा ट्रक पलटा। दरभंगा शहर में जल जमाव की समस्या को लेकर मिथिला स्टूडेंट यूनियन का प्रदर्शन। नगर निगम के खिलाफ की जमकर नारेबाजी। आरा सदर अस्पताल के कोविड वार्ड में भर्ती सभी मरीजों को मिली छुट्टी। डॉक्टर प्रवीण कुमार ने वार्ड में भर्ती 2 मरीजों को किया सम्मानित। भोजपुर के जगदीशपुर से पूर्व विधायक भाई दिनेश ने रामपुर निवासी राम बहादुर सिंह को दारोगा परीक्षा में पास करने पर दी बधाई। आरा में मामूली वाद में भाई ने सगे भाई और भाभी को किया धारदार हथियार से जख्मी दंपति सदर अस्पताल में भर्ती। बोकारो के बालीडीह में लोहे के स्क्रैप से लदी पिकअप वैन जब्त। पलामू रेहला में ग्रासिम इंडस्ट्रीज के कर्मचारियों ने किया पौधारोपण। भागलपुर के इंग्लिश गांव में गंगा का कटाव तेज। लगातार कटाव से एनएच 80 से संपर्क टूटने का डर। हजारीबाग के मिलन पैलेस में येलो हार्ट वेलफेयर एसोसिएशन की ओर से मेगा रक्तदान शिविर का आयोजन। साहेबगंज में बोरियो थाना के सामने खड़ी बाइक की डिक्की तोड़कर 40,000 रुपए की चोरी। हजारीबाग में झंडा चौक पर मास्क चेकिंग अभियान में कई लोगों पर लगा जुर्माना। रांची के धुरवा स्थित भगवान जगन्नाथ मंदिर में पूजा के अन्न भोग का लगाया गया प्रसाद। झारखंड के 3 साइबर अपराधी छत्तीसगढ़ के रायपुर से गिरफ्तार। हजारीबाग में पुलिस की कार्रवाई में 65 मोबाइल फोन के साथ 6 चोर गिरफ्तार। रांची के नामकुम में 5,000 रुपए घूस लेते एसीबी के हत्थे चढ़े एएसआई रविंद्र राम। दुमका में बीमार महिला का वायरल वीडियो पर सीएम के संज्ञान पर भी अधिकारी बेपरवाह। महिला को मिला बेड लेकिन अब भी बेहतर इलाज नहीं। रांची में राजभवन में राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू से मिला आदिवासी समुदाय का प्रतिनिधिमंडल। साहेबगंज के कुलभंगा गांव में फर्जी प्रमाण के सहारे रह रहे शख्स के खिलाफ ग्रामीणों ने किया आवेदन। गोड्डा के मेहरमा थाना क्षेत्र में माइनिंग ऑफिसर की छापेमारी में 33 गाड़ियां जब्त। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक डे पर गढ़वा में चलाया गया हस्ताक्षर अभियान। बिहार के मछुआरों के लिए सरकार जल्द लागू करेगी कार्ड सिस्टम। कार्डधारियों को ही मिलेगी सरकारी तालाब या नदी में मछली मारने की इजाजत। पटना के जयप्रभा मेदांता अस्पताल में आज से लगेगा कोरोना का स्पुतनिक टीका। 1 डोज के लिए देने होंगे 1125 रुपए। बिहार में 24 घंटे में मिले कोरोना के 212 नए मरीज। एक दिन में 355 मरीज हुए ठीक। राज्य में अब 2,557 एक्टिव केस। समस्तीपुर में विभिन्न बैंकों के एटीएम में कैश डालने वाली कंपनी में फर्जीवाड़े का खुलासा। 3,37,000 कैश के साथ 3 आरोपी गिरफ्तार। सिवान में डीआईजी मनु महाराज ने अधिकारियों को दिए लंबित मामलों के निष्पादन में तेजी के निर्देश। गोपालगंज के मांझागढ़ में तैनात जमादार का घूस लेते वीडियो वायरल। मुजफ्फरपुर के डीटीओ के पास 51 लाख कैश समेत 1.25 करोड़ की संपत्ति का खुलासा।
लगातार बारिश के बाद भभुआ नगर क्षेत्र में कई जगहों पर जल जमाव। भोजपुर में आयर के बरनाव गांव में मवेशी चराने के दौरान करंट लगने से एक किसान की मौत। बांका के अमरपुर में अवैध बालू लदे 3 ट्रैक्टर जब्त। कैमूर के भभुआ में शराब के साथ एक गिरफ्तार, एक मोबाइल चोर भी धराया। कोरोना से जंग में रेड क्रॉस की ओर से बेतिया को मिला 2 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर। बेतिया के चनपटिया में जेडीयू व्यवसायिक प्रकोष्ठ की ओर से कोविड वैक्सीनेशन कैंप आयोजित। बेतिया में फकीराना सिस्टर्स सोसाइटी की ओर से 300 परिवारों को बांटा गया राशन। बेतिया के मंझौलिया में 15 पैक्स अध्यक्षों को दिया गया ट्रैक्टर। जहानाबाद में कोविड गाइडलाइन के उल्लंघन के आरोप में 5 दुकानें सील। शेखपुरा में जमीन से जुड़े विवादों के निपटारे के लिए एसडीएम ने दिए सभी विभागों को कागजात जमा करने के निर्देश। नवादा के नगर निगम थाना क्षेत्र में चोर गिरोह पर शिकंजा, बड़ी संख्या में चोरी के सामान बरामद। औरंगाबाद के नबी नगर में आकाशीय बिजली गिरने की चपेट में आने से 2 बच्चों की मौत। बेगूसराय में लग्जरी कार और शराब के साथ झारखंड के 3 तस्कर गिरफ्तार। बांका के अमरपुर में लूडो खेल रहे लड़कों पर नशे में धुत बदमाशों ने किया हमला, 3 घायल। कैमूर एसपी ने भभुआ और चैनपुर थाने का किया निरीक्षण, लंबित कांडों की जांच की। एनआईए की टीम आज आएगी बिहार, दरभंगा पार्सल बम ब्लास्ट की करेगी जांच। दरभंगा पार्सल ब्लास्ट मामले को लेकर यूपी एटीएस और बिहार एटीएस ने की बैठक। दरभंगा पार्सल ब्लास्ट मामले में बड़ा खुलासा, उच्च तीव्रता वाला था केमिकल। पार्सल में कपड़े होने की वजह से नहीं हुआ बड़ा ब्लास्ट, एफएसएल ने एटीएस को सौंपी जांच रिपोर्ट। दरभंगा स्टेशन पर पार्सल ब्लास्ट के बाद गया के महाबोधि मंदिर में भी सुरक्षा सख्त। बीजेपी विधायक संजय सरावगी ने की ब्लास्ट मामले की एनआईए से जांच की मांग। मुजफ्फरपुर के घुसखोर डीटीओ रजनीश लाल के पटना मुजफ्फरपुर आवास सहित 4 ठिकानों पर छापेमारी, 50 लाख से अधिक कैश बरामद। मुजफ्फरपुर के डीटीओ के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति मामले में कार्रवाई, नोट गिनने के लिए लानी पड़ी मशीन। घुसखोर डीटीओ के घर निगरानी की टीम ने पटना मुजफ्फरपुर के ठिकानों पर खंगाले दस्तावेज। मुंगेर में भारी मात्रा में हथियार और कारतूस के साथ एक महिला समेत 2 तस्कर गिरफ्तार। पटना में अपराधियों ने कार ड्राइवर की हत्या कर लूटी कार, एयरपोर्ट से अररिया के लिए बुक की थी कार। भागलपुर में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर, गंगा से हो रहे कटाव को रोकने का प्रयास तेज। सुपौल में कोसी के पूर्वी तटबंध में कई जगहों पर रेनकट से हो सकता है खतरा। और यार रुकें छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं।